इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कवरी लाल जी, श्री महावीर जी पाटनी, RK मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। अरिहन्तार्णम् नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धार्णम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्झायाणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सव साहूर्णम् नमो लोये सौसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। परम पूज्य मुनि श्री निष्कंप सागर जी महाराज की जय। भोपाल से आदित्य जैन, इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है, यदि कोई जीव अभव्य है तो क्या अपने कर्मों के फल के माध्यम से भव्य बन सकता है? कोई भव्य जीव बाद में अभव्य बन सकता है क्या? कभी नहीं, कदापि नहीं, क्योंकि ये पारणामिक भाव है। पारणामिक भाव अपरिवर्तनशील होते हैं। स्वभाव ही है, नीम कड़वी होती है तो वो है, कितने भी लाख प्रयास करो उसका कोई स्वभाव नहीं बदलता। आँख देखती है, कभी सुन नहीं सकती, कितना भी प्रयास करो, स्वभाव है, नेचर है। इसलिए तपस्या आदि करके वो 9वें ग्रेविक तक जा सकता है, 4 गतियों में भ्रमण कर सकता है, लेकिन मोक्ष के लिए स्वभाव ही नहीं है। अपन ऐसी कौन सी तपस्या करें कि आँख सुनने लग जाए, कान देखने लग जाएं? हो ही नहीं सकता। ना कोई स्वभाव के लिए कोई तपस्या की जरूरत नहीं हो, तो वो तो उसका नेचर है। इसलिए महाराज श्री इनका पूछना है, भव्य जी बाद में अभव्य बन सकता है क्या? नहीं, कदापि नहीं, वो भी नहीं हो सकती। किसी भी रूप में, किसी भी अवस्था में भव्य कभी अभव्य नहीं होगा, अभव्य कभी भव्य नहीं होगा। जैसे जीव कभी अजीब नहीं होगा और अजीब कभी जीव नहीं होगा, ऐसा। अशोकनगर से निर्मल जैन मिर्ची, इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, स्वभाव, स्वउपयोग और शुद्ध उपयोग में क्या अंतर है? एवं यह कौन कौन से गुण स्थान में होते हैं? एवं क्या चौथे गुण स्थान में शुभ उपयोग होता है? समाधान करें। शुभ भाव, शुभ उपयोग, शुभ योग और शुद्ध उपयोग, ये सारी की सारी जो शुभ योग है, यह तो मिथ्या दृष्टि को भी हो सकता है। मिथ्यात गुण स्थान से लेकर के शुभ योग 13वें गुण स्थान तक चलता रहता है। और शुभ उपयोग जो है चतुर्थ गुण स्थान से शुरू होता है और चौथे गुण स्थान से लेकर के 6ठे 7वें गुण स्थान तक शुभ उपयोग चलता है। शुद्ध उपयोग जो है एक मान्यता के अनुसार, पूज्यवर जयसेन स्वामी के अनुसार, 7वें गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान तक होता है। पूज्यवर वीरसेन स्वामी और कुंदकुंद भगवान के अनुसार शुभ उपयोग चौथे से लेकर के 10वें तक होता है और शुद्ध उपयोग 11वें 12वें गुण स्थान में होता है, जो कुंदकुंद भगवान मानते। कुंदकुंद महाराज की अपेक्षा और पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज की अपेक्षा तो शुद्ध उपयोग आज पंचम काल में नहीं है।
11वें 12वें गुण स्थान में ही होता है। जब तक कसाय की कण मात्र भी उदय है तब तक शुद्ध कैसा, पाप का आश्रव कर रहा है, शुद्ध कैसा। 10वें गुण स्थान तक पाप कर्म का आश्रव होता है, मोहिनी कर्म का आश्रव हो रहा है, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय चारों घातिया कर्मों का आश्रव होता है। इतने बड़े पाप कर्मों का आश्रव करने वाले को शुद्ध उपयोगी कहना नाजायज। कुंद कुंद भगवान कहते हैं शुद्ध उपयोगी निराश्रवी होता है, यानी उसके फिर किसी कर्म का आश्रव नहीं होता, उसे ही शुद्ध उपयोग कहा जाता है। पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने श्री धवला जी में स्पष्ट उल्लेख किया कि 10वें गुण स्थान में धर्म ध्यान के माध्यम से मोहिनी कर्म का क्षय किया। शुक्ल ध्यान अपर नाम शुद्ध उपयोग 11वें 12वें गुण स्थान में होता है। और शुभ योग की बात जो है, शुभ भाव सामान्य संज्ञा है, जो मिथ्या दृष्टि शुभ योग के साथ भी लगा लेते हैं, शुभ उपयोग के साथ भी लगा लेते हैं। हमारे यहाँ मात्र शुभ योग उपयोग, योग और शुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग, ये बातें शुभ के रूप में गिनी जाती हैं। शुभ योग से पुण्य पाप का आश्रय होता है, शुभ उपयोग से मोक्ष मार्ग शुरू होता है। शुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग ये कर्म के बंध के कारण नहीं है, ये नियम से कर्मों की निर्जरा के ही कारण है। शुभ उपयोग में कर्म का बंध नहीं होता, शुभ उपयोगी के कर्म बंध होता है। शुभ उपयोग से कर्म बंध नहीं होता, शुभ उपयोग नियम से निर्जरा का ही कारण होता है। शुभ उपयोग मोक्ष मार्ग ही है। हाँ, शुभ उपयोगी के कसाय का अंश रहने से शुभ उपयोगी को बंध होता है। जैसे सम्यक दर्शन बंध का कारण नहीं है, लेकिन सम्यक दृष्टि को बंध होता है। सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र बंध के कारण नहीं है, लेकिन इनको बंध होता है, क्योंकि प्रवृत्ति चलती रहती है। इसी प्रकार शुभ उपयोग से नियम से कर्मों की निर्जरा ही होती है, बंध कभी नहीं होता। हाँ, शुभ उपयोगी को बंध होता है क्योंकि उसके कसाय का अंश भी विद्यमान है, लेकिन शुभ योग जो होता है वो नियम से कर्म का बंध कराता ही कराता है, शुभ योग से निर्जरा नहीं होती। क्योंकि पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने स्पष्ट कहा, शुभा पुण्य से अशुभा पापस्य। शुभ योग और अशुभ योग दो भेद हैं और दोनों बंध के कारण हैं। शुभ योग से पुण्य बंध, अशुभ योग से पाप बंध होता है। इसलिए लोगों की मिथ्या धारणा ये बनी हुई है कि शुभ योग को ही शुभ उपयोग मान लेते हैं और ये कहते हैं शुभ उपयोग बंध का कारण है, ये पूजा पाठ आदि ये सब बंध के कारण है। कदापि नहीं, किसी भी जैनागम में कहीं भी नहीं लिखा कि पूजा बंध का कारण है, माला फेरना बंध का कारण है, अभिषेक बंध का कारण है, मुनिचर्या बंध का कारण, कहीं नहीं लिखा। स्पष्ट देखो कितनी बड़ी बात कही पूज्यवर मांगनंदी महाराज ने। भगवान के अभिषेक को बंध का कारण नहीं कहा, क्या कहा? त्वाम स्वीय कलमस गणोन्मथ नाय देव। हे भगवान, आपके ऊपर अभिषेक कर रहा हूं तो मेरे पाप कर्मों का क्षय हो रहा है। अब इसके साथ में पुण्य का बंध होगा तो अभिषेक से बंध नहीं होगा। अभिषेक के पीछे जो तुम्हारी प्रवृत्ति है वो बंद कराएगी, तो वो तो हो गई बंद उसमें। लेकिन अभिषेक से बंद नहीं है, जो क्रिया हो रही है उससे बंद होता है। सम्यक दर्शन कभी बंद का कारण नहीं है, लेकिन सम्यक दृष्टि और भी क्रियाएं करता है तो वो क्रिया बंद का कारण होती है। इसलिए ऐसी व्याख्या लगाना चाहिए, शुभ योग कभी बंद का कारण नहीं है, क्योंकि मोक्ष मार्ग से शुरू होता है और शुभ योग नियम से पुण्य बंद कराता है। इसलिए सम्यक दृष्टि को जो बंद होता है वो शुभ योग से होता है, शुभ उपयोग से नहीं। ऐसी इसकी संक्षिप्त विशद व्याख्या समझना चाहिए। जबलपुर से संध्या जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, अधोलोक का आकार बेत्रासन है या मृदंग के समान है, या दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है? क्योंकि कुछ ग्रंथों में मृदंग किया गया है और किस में बेत्रासन। कृपया समाधान। दोनों एक ही है, क्योंकि बेत्रासन जो बैंत की जो आपकी कुर्सी बनती ना, नीचे गोल रहती है, बीच में यूं दबी हुई रहती है, फिर दबी रहती है, तो यही आकार है मृदंग के समान और बेत्रासन के समान। और जो झल्लरी दिया जाता है वो मध्यलोक के लिए जाता है। मध्यलोक का आकार होता है झल्लरी के समान, वो झल्लरी जो आप बजाते हैं,
और जो 3 लोक का आकार है मृदंग और वेत्र आसन, दोनों एक ही अर्थ हैं, एक ही जैसे। मुंबई से विजय जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, सम्यक ज्ञान दर्शन व चारित्र में सम्यक का अर्थ क्या है? क्या ये सम या सत्य से जुड़ा है या उचित है? कृपया समझ। सम्यक शब्द का ये पूछ रहे हैं कि ये सम से अर्थ है या सत्य से है? सम्यक शब्द का अर्थ होता है समीचीन, सत्यार्थ, परमार्थभूत। समीचीन का अर्थ श्रद्धा है। श्रद्धा तो पापी की भी होती है, संसारी व्यक्ति में भी श्रद्धा होती है, लेकिन सिद्धार्थ होना चाहिए, परमार्थभूत होना चाहिए। यानी संसार को नाश करने के लिए जो परमार्थ को प्राप्त करने के लिए श्रद्धा की जाती है, वह श्रद्धा वास्तविक श्रद्धा कहलाती है, ऐसा मानना चाहिए। गाजियाबाद से रवि जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री, क्या नरक या त्रियंचायु के बंध के पश्चात स्वाध्याय के परिणाम हो सकते हैं क्या? और राजा श्रेणी का नरक आयु के बंध के पश्चात सम्यक रूप परिणाम होना जैसे समोसरण आदि कैसे संभव है? कृपया समझाएं। कोई बाधा नहीं। नरक त्रियंच आदि के परिणाम बनने के बाद स्वाध्याय के परिणाम होते हैं। नरक त्रियंच आयु के बंध के बाद सम्यक दर्शन हो सकता है, होता है बहुत सारे लोगों। छायक सम्यक दर्शन हो सकता है। नरक आयु के बंध के बाद तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। नरक आयु के बाद समोषण में जा सकता है। नरक आयु के बाद 60,000 प्रक्षणा नाम का स्वाध्याय समोषण में राजा शरणक ने किया। मात्र चारित्र और संयम लेने का भाव नहीं आएगा। षडावश्यक तो पालेगा, षडावश्यक पालेगा, उसमें तब भी करेगा, रात्रि भोजन आदि त्याग करेगा वो, लेकिन वो व्रत नहीं लेगा। संयम भी पालन करेगा, इंद्रिय संयम, प्राणी संयम भी जो गृहस्थ की भूमिका है वो ग्रहण करेगा, लेकिन वो बस व्रत नहीं लेगा। 12 व्रत लेने के भाव नहीं आएंगे। बाकी ये छोटे मोटे जो नैतिकता है, ये नियम नहीं है। ये जो हमारे जो गृहस्थाचारों को हम आजकल नियम देते ना, ये व्रत नहीं है, ये नियम नहीं, ये तो लोकाचार है, गृहस्थाचार है, जैनाचार है, कुलाचार है, ऐसा मानना चाहिए। कुलाचार को व्रत नियम में नहीं लेना चाहिए। महाराज जी, जैन कुल में कोई जन्म लिया, शराब नहीं पीता है, तो क्या ये वृत्ति माना जाएगा? नहीं, ये तो कुलाचार है। धर्माचार 12 व्रतों से शुरू होता है और कुलाचार अष्टमूल गुणों से शुरू होता है, ऐसा मानना चाहिए। रीवा से स्वाति जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, गर्भवती महिला कौन से महीने से मंदिर में पूजन और मुनियों को आहार नहीं दे सकती? कृपया समाधान। और क्यों? मुनियों को आहार देने की व्यवस्था 5 महीने तक, यानी 5 महीने के बाद आहार लेने का स्पष्ट निषेध किया, नाम लेकर निषेध किया। दूसरी बात है, पूजन के लिए कोई निषेध नहीं है। आखिरी दिन, लास्ट तक, जिस दिन डिलीवरी होना है उस दिन वो पूजा करके जावे, उस दिन भी पूजा करे। पूजा के लिए कोई बाधा नहीं, जाप के लिए कोई बाधा नहीं, विधान आदि हो रहा हो तो उसमें बैठने में भी कोई बाधा नहीं। मात्र आहार के समय के लिए निषेध किया है, वो एक नैतिकता, एक सभ्यता के नाते उसके लिए किया, क्योंकि किसी भी प्रकार की पीड़ा होने पर, कोई भी परेशानी होने पर मुनिराज आहार का अंतराय कर सकते हैं। तो वहाँ चूंकि अंतराय आदि की स्थिति बनती है और लोक व्यवहार के कारण से 5 महीने का निषेध किया। बाकी पूजा के लिए कोई बाधा नहीं है, करना चाहिए, करना ही चाहिए, आखिरी दिन तक करना चाहिए। रिसाली भिलाई से गजरा जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, 8 कर्मों में किन किन कर्मों का क्षय उपशम और क्षय उपशम होता है? कृपया समाधान। 8 कर्मों में ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी और अंतराय, ये जो 4 घातीय कर्म होते हैं, इनका क्षय उपशम होता है, इनका क्षय होता है। इनमें मोहिनी को छोड़ करके 3 का उपशम नहीं होता। मां क्षय उपशम होगा और क्षय होगा, और मोहिनी कर्म का उपशम भी होता है, क्षय उपशम भी होता है और क्षय भी होता है। और जो अघातीय कर्म हैं, इनका कदापि क्षय उपशम नहीं होता, इनका उदय होता है। जैसे नाम कर्म है, नियम से उदय रूप होता है, क्षय उपशम नहीं होता इनका। गोत्र है, उदय रूप होता है। आयु है, उदय रूप होता है। और जो वेदनी कर्म है, ये भी उदय रूप होता है। यानी अघातीय कर्म किसी भाव में नहीं आते, औदैक भाव में आते, यानी उदय रूप फल देते हैं।
और ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय ये सदा क्षयोपशम रूप फल देते हैं और क्षय रूप फल देते हैं। और मोहिनी कर्म जो है, मोहिनी कर्म के 3 भाव होते हैं, उपशम भाव, औदयिक भाव और क्षयोपशम भाव और छायक भाव, यानी 4 भाव हो गए। मुख्य रूप से 3 भाव मानना चाहिए इनके, उपशम, क्षयोपशम और छायक भाव। इस प्रकार की व्याख्या जानना चाहिए। बोले परम पूज्य मुनिवृंद 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की जय, परम पूज्य निष्कंप सागर जी महाराज की जय। ऑनलाइन जिज्ञासा के पश्चात अब उपस्थित श्रावकों में प्रथम जिज्ञासा के लिए बुला रहा हूँ श्रीमान संतोष जी कठरिया कन्यादाना और तैयार हैं श्रीमती साक्षी जैन गंधवाशोदा। उसके पहले घोषणाएं। एक प्रतिमा का नाम आया है 1 लाख रुपए की राशि के माध्यम से श्रीमान माणक चंद जी, चिरंजी लाल जी, गुणमाला देवी, गजेंद्र सीमा, कर्तव्य कुमार, काला परिवार उदयपुर, बहुत बहुत बधाई ने। साथ ही सोने की झारी के लिए कुछ राशि सुषमा, नीरज और निजिता जैन अलीगढ़ वालों के 51 रुपए आए हैं। जिन्हें भी यहाँ पर तपोदय क्षेत्र पर अपने सोने का दान का उपयोग करना है कि हमने जीवन में बहुत सोना चांदी पहना, कुछ हमारे सोने का भाव यहाँ भी हो जाए कि भगवान की झारी आदि में लग जाए, तो जिन्हें भी करना हो एक छोटा कलश यदि आप भेंट करना चाहते हैं तपोदय क्षेत्र बिजोलिया में, तो मात्र 1 लाख रुपए की राशि के माध्यम से एक छोटा कलश आपके परिवार के नाम से यहाँ होगा। 108 कलश यहाँ पर पूज्य भगवान श्री पार्श्वनाथ के प्रतिदिन जो अभिषेक कलश होते हैं उनके लिए 1 लाख रुपए की राशि के माध्यम से एक छोटा कलश, और जिन्हें बड़ा कलश करना हो झारी तो वो अपने नाम अपने प्रेषित कर सकते हैं। लगभग 700 से 800 ग्राम के बीच में वह झारी शांति धारा की बनेगी। उसकी राशि आप स्वयं अनुमान लगा करके अपनी घोषणा करा सकते हैं परिवार के माध्यम से। जिन्हें भी 1 लाख रुपए की राशि के माध्यम से एक सोने का कलश तपोदय क्षेत्र पर भेंट करना हो, उनके परिवार का नाम उस कलश पर लिखा होगा, और निश्चित ही प्रतिदिन आपके उस स्वर्णमय कलश से देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान का अभिषेक होगा, तो निश्चित आप पुण्यशाली होंगे। प्रतिदिन अभिषेक का 6ठा भाग आपके हिस्से में जाएगा। यह पुण्यशाली कार्य आप कर सकते हैं। साथ ही साथ 1,11,000 की राशि के माध्यम से आप क्षेत्र के तीर्थ रक्षक बनकर के यहाँ पर विशेष प्रतिवर्ष साल में एक दिन जो आप दिन चाहेंगे, चाहे आपका जन्मदिन हो, एनिवर्सरी हो या पुण्यतिथि हो दादी माँ या बाबा जी किसी की, उस दिन भी आप एक दिन लेकर के यहाँ शांति धारा का लाभ ले सकते हैं। पूरे परिवार को यहाँ सादर आमंत्रित करता है तपोदय परिवार, और आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रथम जिज्ञासा के लिए श्रीमान संतोष कुमार जी खनियादाना तैयार रहेंगे। साक्षी जी जैन गंजबाशोदा। महाराज श्री के चरणों में 84 समाज क्षेत्र खनियादाना जैन समाज एवं मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आपके गोलाकोट एवं खनियादाना प्रवास के दौरान मंदिर में अभिषेक और पूजा करने वालों की तादाद में संख्या में वृद्धि हुई, और खनियादाना में जो मंदिर हैं उनकी कमेटियों ने 1 साल के लिए केवल द्रव्य पूजन उसका पुजारियों पर 1100 रुपये मात्र रखा। 1100 रुपये में मंदिर की धोती दुपट्टा भी है, और जब वो व्रतों में पेमेंट करने का टाइम आता है तो कई पुजारी मंदिर छोड़ के चले जाते हैं और वो रसीद नहीं कटवाते हैं। तो ऐसे पुजारियों के लिए क्या हस्त्र होगा, यही जिज्ञासा है महाराज जी मेरी। अब ये सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, और अब ये पहली बार प्रश्न आया। हम तो ऐसी व्यवस्था बना के आते हैं कि ये द्रव्य और धोती दुपट्टा का झगड़ा ही खत्म हो जाता है। हम तो अपने खुद की व्यवस्था बनाते हैं, अपने घर से धोती दुपट्टा लाओ, घर से पहन के आओ, और या शुद्ध ला करके यहाँ पहन लो, और द्रव्य भी अपनी करो। मंदिर में तो भगवान अकेले के अलावा और कोई चीज़ का उपयोग करना ही नहीं चाहिए। अभी व्यवस्थाएं आप लोगों की पुरानी चल रही हैं कि मंदिर में धोती दुपट्टा कौन लाए, द्रव्य कौन लाए, ये सब बहुत बड़ी विडंबना है। भगवान के लिए और अष्ट द्रव्य की पूजन की कमी मंदिर में आती है, तो मुझे लगता है कि आपको ना तो मंदिर बनाना चाहिए और ना आपके 10 बेटों के लिए एक बाप को 2 टाइम की रोटी की व्यवस्था नहीं हो पाए, ऐसे बेटों को बाप कभी मिलेगा ही नहीं, अनाथ होंगे। भगवान का मंदिर है और 10, 25, 50, 100 घर हैं, और वहाँ अष्टद्रव्य की कमी या भक्तों के लिए धोती दुपट्टा की कमी, ये मात संकुचित विचारधारा है। अरे एक एक व्यक्ति खड़े हो जाना चाहिए कि हमारे मंदिर में जो भी व्यक्ति आएगा उन सब के लिए पूजन की व्यवस्था हमारी तरफ से,
एक कोई बादाम ले लेवे, कोई लौंग ले लेवे, कोई 8 द्रव्यों में से 2 द्रव्य तो फोकट की हैं। पहला जल और चंदन। ये तो फ्री का चंदन घिसवाई नंदन, ऐसी वाली बात है। अब बात रही 6 द्रव्य बची, तो 6 द्रव्य में कितनी एक मंदिर में तुम्हारे खनिया दाने के मंदिरों में कितनी लगती होंगी, कितनी लोग, कितनी। यदि आप लोगों को थोड़ी उदारता हो, जब तुम्हें संकट आते हैं, जब तुम लोगों को आवश्यकताएं होती हैं, तो मंदिरों में क्या पता नहीं क्या क्या इच्छाएं करते हो, भगवान ये मिल जाए, ये मिल जाए। और जब भगवान के द्रव्य की बात आती है तो सोचते भगवान अब ये आपके यहाँ बादाम कौन चढ़ाएगा। अरे गर्व से कहो, जो कहे हमारे जीते जी भगवान के दरवाजे जो भी आएगा अष्टद्रव्य की कमी नहीं आने देंगे। तैयार हो जाओ कि नहीं अष्टद्रव्य किसी से मांगना नहीं पड़े। अरे इतने कपड़े के व्यापारी हैं, एक मंदिर में कितने धोती दुपट्टा साल भर में लगते होंगे। खिरका मंदिर वाले हो ना, क्रिकेट मंदिर कितने पुजारी पूजा करते हैं वहाँ? करीब 25-30 पुजारी। 25 साल भर में कितने धोती दुपट्टा लग जाते हैं? 100 नहीं, वही 25-30 लगते हैं आज। अब एक साल में 25 धोती दुपट्टा लगते हैं। अब बोलो सबके घरों में अटैचियां दिखवाऊं कितने कितने पैंट शर्ट हैं? नहीं महाराज, धोती दुपट्टा और द्रव्य की कमी नहीं रहती है, वो तो भरपूर है। लेकिन जो राशि फिक्स कमेटी ने की है उसको देने में आनाकानी करते हैं, उनकी बात हो रही है। वो तो उनको बाद में कहूं, पहले तो ये व्यवस्था बनाओ। दूसरा, जो व्यक्ति पूजा पाठ करते हैं उनको मैं पहले बता के आया, खनिया धाना भी तो मैं रहा हूं, बताया तो था कि एक व्यक्ति जो अभिषेक पूजन करता है उसको मंदिर में 2 धोती 2 दुपट्टा साल भर में भेंट करना चाहिए अपने। यदि मान लो घर से पहन के नहीं जाते हो, और जितनी द्रव्य चढ़ती है वो देना चाहिए। अन्यथा यदि मंदिर के धोती दुपट्टा पहन करके और मंदिर की ही द्रव्य चढ़ाते हो तो तुम्हारे खाते निर्माल के खाते लिखी जाएगी कि इतने इन्होंने मंदिर के धोती दुपट्टा और निर्माल, बराबर निर्माल लिखा जाएगा, क्योंकि तुमने मंदिर का ही पहना और मंदिर में चढ़ा दिया। तो ये बहुत बड़ा निर्माल का दोष है। यदि मंदिर का उपयोग करते हो तो उतना द्रव्य, उतने धोती दुपट्टा मंदिर में प्रत्येक व्यक्ति को ईमानदारी से भेंट करना ही चाहिए। महाराज, इनका एक और इसमें प्रश्नार्थ की दान जो बोल दिए हैं प्रतिवर्ष देने के लिए, वो लोग देने में आनाकानी करते हैं। प्रतिवर्ष देने में आनाकानी करते हैं तो अब कल के दिन जब उनके जीवन में संकट आएगा तो भगवान भी आनाकानी कर देंगे। क्या बात, वो तो टेट फॉर टेट। जो धर्म के कार्य में जितने हिस्से में आनाकानी करेगा। एक व्यक्ति ने कहा कि बोले महाराज जी हमारे पास समय नहीं है। हमने कहा ठीक बात है, हमने उस पर निगरानी रखे था। एक दिन उसके बाद विपत्ति आई, बोले महाराज जी बहुत परेशान हूं मैं, आप आशीर्वाद दीजिए या भगवान से आप आशीर्वाद दिलाइए। मैंने कहा अभी भगवान के पास टाइम नहीं है, बहुत व्यस्त है भगवान के पास, बहुत लंबी लाइन लगी है। तो हमें भगवान के कार्यों में उत्साह रहना चाहिए। दान बोला है तो दान देने में ऐसा उत्साह होना चाहिए कि सबसे पहले मैं दूं, और मंदिर का मेरे लिए 1 पैसा भी मेरे निमित्त से मंदिर का खर्च नहीं हो, तभी पुण्य का बंध होता है। अन्यथा ऐसे लोग जिंदगी भर अभिषेक करते हैं, पूजाएं करते हैं, लेकिन उसको कोई खानदानी सिद्धि नहीं होती, क्योंकि भगवान की धोती दुपट्टा पहन रहा है, भगवान के द्रव्य चढ़ा रहा है, भगवान के उपयोग कर रहे हैं। फिर कल के दिन आप लोग कहते हो महाराज हम तो इतने दिन से अभिषेक पूजन कर रहे हैं, हमारे तो दिन कभी सुधरे ही नहीं। क्या सुधरेंगे? धोती दुपट्टा कौन का है? बोले बाबा जी का। अष्टद्रव्य किसका है? बोले बाबा जी का। मंदिर किसका है? बाबा जी का। तो पुण्य भी किसका है? बाबा जी का। बात खत्म हो जाती। साक्षी जी जैन गंज बाशोदा तैयार रहेंगे। श्रीमान सुरेश जी जैन डाबी। एक सहस्कुट प्रतिमा में नाम आया है श्रीमान भगचंद जी, ज्ञानचंद जी, महावीर प्रसाद, प्रदीप जी, स्वरूपचंद जी, वारकंडा परिवार, सौरभ जी, भिंड परिवार। इन्होंने 1 लाख रुपए की घोषणा के साथ सहस्कुट जिनाला में एक प्रतिमा की घोषणा की। बहुत बहुत धन्यवाद देने, बहुत बधाई। साथ ही साथ इंद्र जो महाराष्ट्र के आशीर्वाद से यहाँ बन रहे हैं, सहज 225 कमलों के साथ इंद्रों की जो 32 इंद्रों की रचना है उसमें सिर्फ 5-6 कमल शेष हैं। जिन्हें भी अपने नाम देना हो तो 1 लाख रुपए की राशि आप 1 साल के अंदर अंदर जमा करा सकते हैं। समय सीमा ले लीजिएगा और वह सौभाग्य ले सकते हैं, क्योंकि इंद्र सीमित बचे हुए हैं, 5 या 6 बच्चे कमेटी बता रही है। तो जिन्हें भी अपने नाम देना हो तो इंद्र जो
पहली बार दुनिया में महाराज जी का एक नया, हमने महाराज जी बहुत आनंद है आपके सुना जैसे ही कि बिहार करते हुए श्री पार्श्वनाथ भगवान, ऐसे भगवान का यहां जब समोसण बनेगा और 25 कमलों की रचना और इंद्रों की रचना होगी, निश्चित अद्भुत नजारा होगा, एक अलग ही होगा यहाँ तपोदय क्षेत्र के निवासियों का विशेष सौभाग्य और हम दर्शन करने वालों को विशेष सौभाग्य और आज आपके आशीर्वाद से। तो ऐसे क्षेत्र पर ऐसे कार्य के लिए जो भी अपना दान निकालना चाहे शीघ्र अतिशीघ्र व्हाट्सएप उठाएं, फोन करें और शीघ्रता से अपने नंबर हमें प्रेषित करें जिससे कि आपके नाम यहाँ लग जाएं। बाद में आप सिर्फ हाथ मलने से रह जाएंगे तो उसमें आपको लाभ नहीं हो पाएगा। साक्षी जी जैन तैयार रहें, सुरेश कुमार जी जैन डाबी। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि तीर्थंकर सिर्फ 24 ही क्यों होते हैं और बाहुबली भगवान तीर्थंकर में क्यों नहीं आते? अब 24 संख्या एक अनादि अनंत काल से निश्चित है। अपन पूछेंगे आंखें दो ही क्यों होती हैं, कान दो ही क्यों होते हैं? अब होते हैं, ये नेचुरल है, एक 24 संख्या की निर्धारण है। उसमें ना 25 कर देंगे तो भी प्रश्न ही आएगा, कहीं ना कहीं तो सीमित होना ही पड़ेगा ना, इसलिए। और बाहुबली भगवान जो हैं वे अरहंत भगवान थे, क्योंकि उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का वंद नहीं किया, तपस्या की है, लेकिन पूर्व भव में उन्होंने जगत कल्याणी भावना नहीं भाई होगी, या तीर्थंकर प्रकृति का वंद न होने से अरहंत भगवान ना जाने कितने 6 महीने 8 समय में 608 जीव अरहंत बनते हैं, मोक्ष जाते हैं, लेकिन वे सभी तीर्थंकर नहीं होते। ऐसा मान लेना चाहिए जैसे प्रजा सब है, मंत्री सब हैं, लेकिन प्रधानमंत्री एक होगा। अब विधायक तो सब हैं, मुनियों में ले लीजिए, मुनि महाराज सब हैं, सब एक सी तपस्या कर रहे हैं, एक सी साधना कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनमें आचार्य एक ही होता है। अब सब मुनिराज हैं, वो भी आचार्य भी मुनि हैं, वे भी चर्या पाल रहे हैं, वो भी सामायिक कर रहे हैं, सब कुछ वो एक समान है, लेकिन उनमें से एक को ही नेता बनाया जाता है। सारे नेता बन जाएंगे तो फिर क्या होगा? ठीक नहीं। इसलिए तीर्थंकर एक विशेष पद है जो बाहुबली को प्राप्त नहीं था। श्रीमान सुरेश कुमार जी जैन डाबी तैयार रहेंगे। नमोस्तु भगवान। गंज बादशाह। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। मेरी जिज्ञासा ये है कि क्या तंबाकू उत्पाद का सेवन सप्त व्यसन में आता है, और यदि आता है तो इसके सेवन करने वाले तथा रात्रि भोजन करने वाले व्यक्तियों द्वारा अभिषेक करने पर जिन बिंब के अतिशय पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखो, व्यसन की शुरुआत तो है ही उससे। तंबाकू कोई भी जो है नशा वह कहलाता है जिसके बिना तलब लगे। तो जैसे शराब नहीं पीता है तो उसके बिना उसके हाथ पैर टूटते हैं, अच्छा नहीं लगता है। ऐसे ही तंबाकू गुटखा जो खाता है वो जिस दिन नहीं खाता उसके लिए हाथ पैर टूटते हैं। सबसे छोटा नशा शराब है, वो चाय है, चाय नहीं पीते हैं तो कैसा लगता है? चक्कर आता है, सिर दर्द होता है, हाथ पैर टूटते हैं। तो ये सब नशे के अंतर्गत आते हैं। अब रही बात भगवान के अभिषेक पूजन की, तो कानूनन तो हम यही कहेंगे कि नहीं करना चाहिए, नहीं कराना चाहिए, लेकिन आजकल 1 नंबर के धंधा कम होता है, 2 नंबर का ज्यादा होता है। कायदा तो यही है, कायदा की जहां तक बात करेंगे तो यही है, लेकिन अब कायदा के बिना तो ना कितने लोग किस प्रकार के कार्य करके करते हैं, तो इस पर फर्क तो पड़ता है। शुद्धि करना चाहिए। मैं तो यही कहता हूँ, जिसने कभी भगवान के ऊपर एक कलश भी ढाल दिया है उसके हाथ में कभी गुटखा तंबाकू स्पर्श ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हाथ इतना पावन हो गया। मैं पुरुषों में बोलता हूँ, इतना हाथ पावन हो गया कि वो भगवान का अभिषेक करके आया है, तो फिर उसके हाथ में ऐसी गंदी चीज नहीं आना चाहिए। बात तो यही होना चाहिए और यही करने योग्य है, यही होना चाहिए। स्तुति जैन गंज बादशाह तैयार रहेंगे। विकास जी जैन भिंड। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आप जब आहार चर्या के लिए जाते हैं तो भगवान के दर्शन के बाद इस क्रिया का क्या महत्व रहता है? एक संकेत है, क्योंकि आजकल महाराज लोग आप लोगों के बीच में और भी कई बार जाते हैं, जैसे सौत को जाते हैं, दर्शन को जाते हैं, तो आप लोग जानकारी नहीं कर पाएंगे कि महाराज इस समय किस लिए आए हैं। तो वो एक मुद्रा है, मुद्रा का अर्थ संकेत है, क्योंकि महाराज मौन है। तो अंजलि लेकर के श्रावक जन ये समझ ले में कि इस समय महाराज आहार चर्या के लिए आए, तो उनसे वही व्यवहार करें जो आहार चर्या के समय किया जाता है।
यदि वो इस बिना मुद्रा के जाएं तो रास्ते में जाते हैं आप पैर भी छू लेते हैं, आरती भी उतारने लग जाते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर महाराज अंतराय कर दे, मान लो जी आहार को जा रहा है, उसी समय आपने जैसे जनरल में पैर छूते हैं ऐसे छू लिए, तो फिर वो अंतराय आदि की स्थिति बनती है। तो उस समय सबको ये संकेत मिल जाए कि महाराज आहार के लिए जा रहे हैं, और साधु को भी अपने संकल्प का ध्यान रहता है कि मैं आहार चर्या के लिए जा रहा हूँ, तो इसको मुद्रा बोलते हैं। आहार चर्या की मुद्रा कहलाती है, और कोई इसका ज्यादा कोई विशेष नहीं, इतना ही है। विकास जी जैन भिंड तैयार रहेंगे, शशि जी जैन जबलपुर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान कल आवा में दूसरा विधान करके आए हैं, तीर्थरक्षक में शांतिहारा और विधान, कल पूरा 1 साल हो गया, और आज गुणोदय में विधान करके आए। तो गुणोदय में पहला विधान किया, आवा से दूसरा किया, तो वहाँ से कल हमको नंदाव्रत और वो मिला है, तो उसको घर में कैसे स्थापित करें? बहुत अच्छा। अभी ये 3 स्थानों पर बहुत जोरदार भक्तांबर की क्रिया चल रही है, ज्ञानोदय में, गुणोदय में और आमा में। और जो लोग ऐसे बिल्कुल प्रतिदिन कोई ना कोई आकर के यही कहता है और ऐसा कहते महाराज जी बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। और वहाँ क्षेत्र में जाके देखो तो 11-12 बजे तक क्षेत्र में अच्छे ठाठ से कार्यक्रम करते हैं। और जो सबसे बड़ी निधि तो है कि जो आपको नंद्यावर्त और मुद्रा जो मिलती है, ये भगवान के पास 1 साल तक वहाँ रही, जिस पर मंत्र, हवन, विधान, शांति धारा सब कुछ हुई। और यह वो शक्ति है कि शक्ति को आप अपने, आपकी खुद की शक्ति है, निर्माल में नहीं आएगा, क्योंकि आपने ही स्थापित किया था। और आप अपने घर ले जाकर के इसको अपने पूजा स्थल पर अथवा कोई तिजोरी आदि में रख सकते हैं। और ये इतना पावन है, कभी कोई आकस्मिक कोई तुम्हारी ऐसी परेशानी आ जाए, कोई आ जाए, इस नंद्यावर्त का और उस मुद्रा का उसको स्पर्श करा देना, तो कम से कम इतनी एनर्जी तो इसमें मिल जाएगी कि आप डॉक्टर तक सकुशल पहुंच जाएंगे। क्योंकि इसमें एनर्जी, बहुत बड़ी एनर्जी, क्योंकि 1 साल तक मंत्रों से मंत्रित है। जब भी कोई ऐसी आकस्मिक स्थिति आए, इस नंद्यावर्त का उसको स्पर्श करा दो, या उसको स्पर्श करके उसके माथे पे आप लगा दीजिए, यदि वो स्पर्श करने की स्थिति में नहीं है, कॉमा में है, एकदम चक्कर आ गया है, तो ये बहुत बड़ी एनर्जी प्लस सिक्का आपको मिलता है। और एक नंद्यावर्त जो एक अक्षय अखंड रूप हमें हमेशा दुर्घटनाओं से बचाता है, इसलिए यह एक बहुत बड़ा एनर्जिस इस सिक्का आप जो स्थापित करके साल भर में उठा के जाते हैं, दूसरी साल आपकी है तो आप इसको पूजा स्थल पर अथवा आपके तिजोरी आदि स्थल पर और आपद विपत्ति काल में इसके लिए आप उपयोग कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। कहीं ऐसे विशेष कार्य के लिए जा रहे हैं, बीमार आदि है, उसका स्पर्श कर करके आप जा सकते हैं। नमस्कार आदि नहीं, स्पर्श मात्र, क्योंकि वो नमस्कार अलग चीज है, नंद्यावर्त तो नमस्कार के योग होता है, पर स्पर्श ये कहलाता है। इसको छू करके, ये आपको साधारण चीज नहीं है, असाधारण निधि मिली है 1 साल भगवान के पास। तो ये 3 क्षेत्रों पर अभी ये चल रहा है, कोटा में भी शायद चल रहा है, कोटा में, दादावाड़ी में चल रहा है, हाँ, तो ये ऐसे 1-2 जगह। तो ये विधान की परंपरा अब यहाँ भी अभी चेते हैं, थोड़ा 4 महीने के बाद चेते हैं अभी। तो अभी साधारण सभा की इनकी मीटिंग थी, तो इन लोगों ने किया है, 1 आध दिन शुभ मुहूर्त देख करके यहाँ की भी घोषणा करते हैं कि पारसनाथ, क्योंकि मुनिसुब्रत नाथ का हो गया, आदिनाथ भगवान का हो गया गुणोदय का, शांतिनाथ भगवान का हो गया सुदर्शनोदय का, अब पारसनाथ का होना है तपोदय का। हर सिक्के की अलग अलग एनर्जी है, अलग अलग नंद्यावर्त है। तो यहाँ का भी सोचते हैं, बस यही है कि कमेटी ने कहा अब हम जिंदगी में जब कभी भी बंद नहीं करेंगे, निरंतर असीम कालीन चलता रहेगा। अब 1 आध दिन कोई शुभ मुहूर्त देख करके इसकी शुरुआत करते हैं। और ये बहुत बड़ा काम मानुभाव, क्या लगना, दुनिया में तुम घूमने जाते हो, साल भर में 1 बार एक किसी तीर्थ क्षेत्र पर एक विधान 2 घंटे का करके जाते हो, पूरे साल भर की शक्ति लेके जा रहे हो, साल भर की बैटरी चार्ज करके जा रहे हो, साल भर की एक ऐसी एनर्जी लेके जा रहे हो कि जो एनर्जी तुम्हें ऐसे मौके पे काम आएगी अभी ये भक्तांबर की। क्योंकि कोई भी जिंदगी चलाने के लिए चार्ज तो होना ही चाहिए।
तो ये साल भर का एक विधान जो आपने करने का विकल्प किया, बहुत अच्छा, आशीर्वाद। नमोस्तु। शशि जी जैन जबलपुर और तैयार रहेंगे श्रीमान नैतिक जी जैन गंज बाशोदा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। मेरा और मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी कि इतर नगोद नित्य नगोद में क्या अंतर है? इतर निगोद और नित्य नगोद में क्या अंतर है? इतर निगोद और नित्य निगोद दो प्रकार के कहे गए। एक नित्य निगोद वह कहलाता है जहां जीव निरंतर अनादि अनंत काल से रहते हैं, अनादि काल से रहते हैं और 6 महीने 8 समय में वापस आते हैं, मतलब 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकलते हैं। उस नित्य निगोद में लौटकर कोई नहीं जाता, निकलते तो हैं लेकिन लौटकर नहीं जाएंगे। तो द्वारा निगोद जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? इतर निगोद में। यानी नित्य निगोद से जीव निकलते हैं लेकिन द्वारा नहीं जाते, निगोद जाएंगे तो द्वारा जो जाते हैं उसको बोलते इतर निगोद। पूज्यवर अकलंग स्वामी महाराज ने नित्य निगोद की परिभाषा राजवार्तिक में बनाई कि जो ना तो नित्य निगोद से निकले हैं और ना कभी निकलेंगे, सदा वहीं अनादि अनंत काल तक रहेंगे, उसको नित्य निगोद बोलते हैं। लेकिन सभी आचार्यों के जो प्रभायमान आचार्य हैं, जो बहुतायत आचार्यों ने प्राय यही लिखा है कि नित्य निगोद से 608 जीव निकलते हैं लेकिन दोबारा उसमें नहीं जाते, और दूसरी बार जो निगोद में जाते हैं उसको इतर निगोद बोलते हैं। इतर निगोद पूरे 3 लोक में भरा हुआ है, ठसाठस भरा हुआ है। और नित्य निगोद 7वीं पृथ्वी के नीचे एक कलंकला नाम की पृथ्वी है, उस एक राजू में कुछ कम है, वो वहीं पर नित्य निगोदिया जीव रहते हैं जो 608 जीव निकलते हैं। ऐसी व्याख्या जानना चाहिए। नैतिक जी जैन गंज बाशोदा और तैयार रहेंगे साधना जी जैन नशीराबाद। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि कुछ लोग बहुत जल्दी नमोकार मंत्र पढ़ते हैं और कुछ लोग बहुत धीमे नमोकार मंत्र पढ़ते हैं। किस तरह नमोकार मंत्र पढ़ने से ज्यादा पुण्य मिलता है? न धीमे पढ़ने से न जो जल्दी पढ़ने से। नमोकार मंत्र एक श्वास लेने में जितना समय लगता है उतने में नमो हरिंताणम बोलना चाहिए। एक श्वास छोड़ने में जितना मन लगता है उसमें नमो सिद्धाणम बोलना चाहिए। एक श्वास छोड़ने में जितना मन समय लगता है उतने में नमो आइडियाणम पढ़ना चाहिए। एक श्वास छोड़ने में जितना समय लगता है उसमें नमो उज्जायाणम पढ़ना चाहिए। एक श्वास छोड़ने में जितना समय लगता है नमो लोये इतना पढ़ना चाहिए, और छोड़ने में जो समय लगता है सब साहुड़म, यानी 3 बार श्वास लेना और 3 बार श्वास छोड़ने में जितना समय लगे इतना एक नमोकार मंत्र का समय है। और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ा तो 27 श्वास प्रमाण। अब आप इसका समय लीजिए, चला करके नहीं लेना अपने आप जो श्वास जा रही है आ रही है इसमें जितना समय लगता है उतना ही समय लगना चाहिए, यह विधि है। साधना जी जैन नशीराबाद और तैयार रहेंगे सौरभ जी जैन चरणों में पूरे जमोरिया परिवार की ओर से नमोस्तु। महाराज श्री, विग्रह गति में कितने शरीर होते हैं और विग्रह गति में क्या आयु का बंध होता है? और महाराज श्री, बुंदेलखंड में यदि पंचांग में मृत्यु हो जाती है तो समाज में तरह तरह की बातें होती है, तो महाराज जी क्या यह सही है? पहले विग्रह गति में कितने शरीर होते हैं? विग्रह गति में कितने शरीर वहाँ कार्मण का योग होता है। कार्मण शरीर के अलावा कोई शरीर नहीं होता, न औदारिक है, न वैक्रियक है, न आहारक है, न तेजस है। कार्मण का योग होता है, कार्मण शरीर होता है। एक विग्रह गति में कदापि आयु का बंध नहीं होता। आयु का उदय तो है लेकिन बंध कदापि नहीं होता। बंध तो यहाँ अवतरित होने के एक अंतर मुहूर्त बाद फिर बंद हो सकता है, ऐसा माना जाए। अब पंचक की बात करें, पंचक में जो समाधि की बात आती है इसके संबंध में मान्यता तो है। पूज्यवर शिव कोटि महाराज ने भगवती आराधना में पंचक शब्द का प्रयोग नहीं किया पर नक्षत्रों के नाम दिए हैं, तो उसके संबंध में लोक व्यवहार में है। तो उसका एक ही बार ने बता दिया कि पंचक में ऐसी घटना घट जाए तो वहाँ जहाँ पर उसको ले जाते हैं स्मशान घाट में, वहाँ कहीं किसी पेड़ के नीचे
5 श्रीफल रख देना चाहिए और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लेना चाहिए। बस वो दस्तूर दूर हो गया। ये तांत्रिक रूप से इसको प्रयोग कर लेना चाहिए। महाराज जी उठावना नहीं करते 5-5, 7-7 दिन तक वहाँ, जैसे पंचक में मृत्यु हो जाती है। उठावना लोक व्यवहार है, लोक सम्मत है, शास्त्रों में तो ऐसा कुछ आया नहीं। उठावना फुठावने की चर्चा शास्त्रों में नहीं है। तिये की बैठक की चर्चा शास्त्रों में नहीं है। 13वें की चर्चा शास्त्रों में नहीं है। मात्र 12 दिन का पूरा सूतक जो कहा है, 13वें दिन वो अभिषेक पूजन के सूतक की चर्चा तो है, लेकिन ये बैठक की, ये आयनरे की बैठक, ये सब लोक रूढ़ियां हैं, इनका कोई महत्व नहीं है। नमस्ते महाराज। सौरभ जी जैन भिंड तैयार रहेंगे। ममता जी जैन अशोक नगर। हमारे पास स्वर्ण कलश के लिए सोने की टॉप्स वगैरह कुछ आए हैं। श्रीमती स्वर्णा जी जैन सांगली महाराष्ट्र की ओर से, उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही सौरभ जी जैन जो आज प्रश्न कर रहे हैं, इनके परिवार से भी इन्होंने एक 11 इंच की प्रतिमा जो समोसण विराजमान है सहस्कूट में, उसकी भी घोषणा की। इनको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। साथ ही साथ महाराज श्री एक आशीर्वाद हम लोग भी लेना चाहते हैं। ज्ञानोदय से आए हैं तो आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु कर दिए। आने वाली 1 जनवरी को ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र पर मुनीश्वरनाथ नाथ भगवान के 2 वर्ष पूरे हो रहे हैं। आपके ही आशीर्वाद सर, आपके सानिध्य में सारा कार्य हुआ था, भगवान विराजमान हुए थे। उस दिन हम विशेष कुछ नया कुछ करना जा रहे हैं, आपका आशीर्वाद मिले। महाराज श्री उस दिन 1008 कलशों से अभिषेक के साथ साथ जो जितनी प्रतिमाएं भूगर से प्राप्त हुई हैं, 51 प्रतिमाएं आपके आशीर्वाद से आपने वहां हुए, उन सब प्रतिमाओं पर शांति धारा होने जा रही है। तो उस दिन 108 शांति धारा करने का हम संकल्प करते हैं आपके चरणों में। ऐसा आशीर्वाद दें कि उस दिन ये कार्यक्रम सानंद और बहुत हर्षोल्लास के साथ। ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र में तो जब से मुनीश्वरनाथ पधारे हम, तुम तो प्रतिदिन महोत्सव करो तो भी वहां कमी आने वाली नहीं है। कितने लोग अभी शांति, आज ही लोग शांति धारा में वहां से आए, आभार में शांति धारा करने के लिए जो विशेष। तो अब ऐसे ऐसे स्थितियां आए। एक व्यक्ति की, अभी एक महिला अभी आई, बोले महाराज मेरी किडनी परिवर्तित होने का पूर्णतः निश्चित हो चुका था, और किडनी परिवर्तन होने का निश्चित होने के बाद, वो अभी आज ही की बात है, हाँ यहाँ बैठे हुए, और उन्होंने जाकर के वहां शांति धारा की। अब डॉक्टर ने कह दिया कोई किडनी नहीं बदलना, अब आभार में शांति धारा करके यहाँ है, यहाँ बैठे होंगे तो शायद बैठे। हाँ, तो इसलिए तो इस प्रकार की वो उस जन्म में वह जैन देव की होती है किसी किसी मूर्ति का ऐसा। तुम तो कितने महोत्सव, 108 नहीं, तुम तो 1008 भी संकल्प करोगे तो भी वहां पूरी होने की स्थिति में रहती हैं, हो जाएंगे। क्योंकि वहां हर व्यक्ति ज्ञानोदय में मुनीश्वरनाथ की शांति धारा करने का कोई ना कोई निमित्त ढूंढता है। उसको थोड़ा भी निमित्त मिलता है तो वो करने की सोचता है। 1 जनवरी को आप लोग व्यवहार में, लोग सम्मत में मानते हैं, बहुत अच्छा कार्यक्रम है, बढ़िया करना चाहिए, बहुत अच्छा। महाराज जी हम लोग व्यवहार ने, हमारे तो भगवान उसी दिन विराजमान हुए थे। हाँ, स्थापना दिवस भी है जी महाराज। 1 जनवरी को ही उन पर पहली धारा डली थी। देखो कितनी बड़ी बात ध्यान आ गई। 1 जनवरी को वो भगवान ना जाने सैकड़ों वर्षों से जमीन के अंदर रहे हो, कितने वर्षों तक रहे हो अपन कल्पना नहीं कर सकते। तब से पहली जो धारा छूटी थी, सूर्य की किरण निकल रही थी 1 जनवरी को, और पहली शांति धारा की धारा उस मूर्ति पर की गई थी। और उस दिन कम से कम 10,000 लोगों ने अभिषेक किया था 1 जनवरी को। कौन सा सन था? 2018 में भी वहीं था। कम से कम 10,000 लोगों ने अभिषेक किया। सुबह 7 बजे, लगभग 7:30 बजे शुरू हो गया था, और जब से अभिषेक शुरू हुआ था शाम के 4:30 और 5 बजे तक 1 मिनट को भी लाइन कम नहीं हुई। अंत में जाकर के मुझे ही बंद करना पड़ा, शेष लोग कल करना। और वो 1 जनवरी का ही दिन था। उस दिन का माहौल, उस दिन की वो लाइन देखते हैं जिस ढंग से अभिषेक हुआ था। और सैकड़ों सालों के बाद 1 जनवरी को पहली धारा छूटी थी और बहुत बड़ा महोत्सव हुआ था। आज 2 साल है, 2 साल पूरे हो जाए। हाँ 2 साल, 1 जनवरी आ रही है, कोई बात नहीं, ठाठ से करो।
10,000 ने जब पहले दिन किया था तो 108 कौन सी बड़ी बात है, हो जाएगी। एक विशेषता और है कि पहली प्रतिमा है महाराज श्री भूगर्भ से प्राप्त होने वाली जिसमें चिन्ह सहित है। चिन्ह से मुनि सुब्रत नाथ भगवान की मूर्तियां तो मिलती हैं मान्यता को, अपन मान लेते हैं कि यह मूर्ति मुनि सुब्रनाथ की, कभी कलर से कभी पोज से कैसा भी मान लेते, लेकिन इतना प्राचीन में चिन्ह सहित मूर्ति मिलना कि ओरिजिनल रूप से ये मुनि सुब्रत, यानी जब इसकी प्रतिष्ठा हुई होगी तब मुनि सुब्रत नाम से ही हुई होगी। ऐसी प्रतिमा बहुत बड़ी प्राचीन, और वो भी इतनी अलौकिक है कि जब से बैठी है तब से चारों तरफ वो है अपना कोई ना कोई चमत्कार ही दिखा रही है। श्रीमान सौरभ जी भिंड तैयार रहेंगे। ममता जी जैन अशोकनगर। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी अगर तीव्र अंतराय कर्म का उदय हो तो उसे काटने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अंतराय कर्म का उदय किस कारण से आया है, किस कार्य में अंतराय है? जिस कार्य में अंतराय है उस कार्य को आपने कभी किसी को विघ्न डाला होगा। अब उस कार्य में किसी का सहयोग शुरू कर दो तो शायद, जैसे कोई व्यक्ति बीमार है तो औषधि दान शुरू करे, ज्ञान में कमजोर है तो ज्ञान दान शुरू करे, जिस संबंधी परेशानी है उस संबंधी दूसरों को दान देना शुरू करो, दूसरों का सहयोग करना शुरू करो, दूसरों की प्रशंसा करना शुरू करो, तो शायद कर्मों का उपशमन हो सकता है। ममता जी जैन अशोकनगर और कहेंगे प्रद्युमन कुमार जी जैन गंज बादशौदा। नमोस्तु महाराज श्री। जब तीर्थंकर भगवान विहार करते हैं तब अष्ट प्रातिहार्य उनके साथ में, मतलब उनकी क्या व्यवस्था रहती है? अष्ट प्रातिहार्य में सिंहासन के स्थान पर कमल आ जाता है, बाकी छत्र बराबर चलता है, भामंडल उनका रहता ही है, चवर भी ढुरते जाते हैं, और अशोक वृक्ष भी उनके साथ वृक्ष रूप तो नहीं रहता, लेकिन फिर भी उनका जब चलते हैं तो भामंडल का रूप रहता है। तो अष्ट प्रातिहार्य चलते समय पूर्ण तो नहीं बन पाते हैं, लेकिन बहुतायत अष्ट प्रातिहार्य उनके साथ ही चलते रहते हैं, उनकी छाया के रूप में। श्रीमान प्रद्युमन जी जैन और तैयार रहेंगी कल्पना जी जैन राकेश जी फट्टा मुंगावली। ऐसे ही नाम लिखा इसलिए नाम लिया मैंने, क्योंकि अष्ट प्रातिहार्य में अशोक वृक्ष और एक दिव्य धुनी भी है, तो विहार करते समय दिव्य धुनी अष्ट प्रातिहार्य नहीं हो पाएगा, तो कुछ अष्ट प्रातिहार्य रहते हैं और कुछ नहीं रहते। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि महावीर भगवान के निर्माण के पहले क्या जैन धर्म में दिवाली का त्योहार मनाया जाता था या नहीं? नहीं, पारसनाथ की दिवाली मनाई जाती थी। पारसनाथ का जो मोक्ष है उस दिन मनाते। पारसनाथ का मोक्ष कब हुआ? श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन हुआ, तो सप्तमी के दिन 250 साल तक सप्तमी की दिवाली मनाई जाती थी। जिस जिस काल के जो तीर्थंकर शासन देव होते हैं उनका मोक्ष कल्याणक मनाया जाता है। अब अपन चूंकि महावीर स्वामी के शासन काल में जी रहे हैं तो महावीर स्वामी को मनाते हैं, लेकिन कार्तिकवादी अमावस्या तो महावीर स्वामी के बाद ही हुई, उसके पहले श्रावण सुदी सप्तमी के दिन दिवाली मनाई जाती थी। नमस्ते। कल्पना जी जैन और तैयार रहेंगे सुधा जी जैन डाबी। इनके बाद माइक उसी तरफ पहुंचा दें। मेरे गुरुवर आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, मेरे परिवार और मेरे बेटे की तरफ से खासकर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मैं 2018 में मेरे बहुत खुशी का पल भी था। मैंने भी नारेली में मतलब परिवार के साथ बहुत मतलब सब भी देखा, और उसी वर्ष मई में मेरे बेटे का मुझसे बिछड़ना हुआ 12 मई को। उसके बाद मुझे लगभग 1.5 साल हो गया है, लेकिन मेरा परिवार इस घटना से अभी भी उभर नहीं पा रहा है। हम लोग सबके साथ रहते हैं तो बहुत कुछ कोशिश करते हैं भूलने की, लेकिन जैसे ही रात में या कभी भी एकांत में रहते हैं तो बार बार वही घटना है, उसका बार बार स्मृति आती है। हम अब कैसे अपनी क्षमता रखें और कैसे अपने धर्म में आगे बढ़ें? जीव का जो सहयोग होता है, सहयोग के साथ अपने संबंधों की एक नियत तारीख होती है। जैसे कोई व्यक्ति नौकरी करता है तो वो सर्विस कर रहा है, लेकिन उसकी तारीख निश्चित है कि उसको 58 साल के बाद रिटायर्ड होना ही होना है। बीच में भी किसी का हो जाता है, जैसे पायलट वगैरह होते। इसी प्रकार हर व्यक्ति अपना एक सहयोग लेके आता है आयु कर्म का, और जितना सहयोग उसका होता है उतने दिन तक वो अपने साथ रहता है, और जैसे उसके सहयोग का बिल खत्म हुआ चला जाता है। अपना मोहिनी कर्म का उदय होने से ऐसी परिणति बनती है, वो जाने वाला याद नहीं करता
क्योंकि जाने वाला तो एक ऐसी दशा में पहुंच जाता है कि वो सोचता है कि पीछे का याद करूं कि आगे का याद करूं। तो व्यक्ति आगे का याद करना ज्यादा पसंद करता है, पीछे को याद करना भूलना चाहता है। जैसे एक संसारी प्राणी है, उसके सामने दो समस्याएं हैं, एक बेटे की चिंता करे और एक दादा की चिंता करे, तो वो ज्यादा चिंता किसकी करेगा? सामान्य रूप से संसारी प्राणी में बेटे की तरफ जाएगा, आगे पीढ़ी की तरफ। तो इसी प्रकार का ये होता है कि मरने वाला व्यक्ति पीछे नहीं देखता, आगे देखता है, इसलिए वो स्मृति नहीं करता। वो तो जाते मरण करते ही अपने कार्यों में व्यस्त हो गया, अपनी एक नई जिंदगी बसा ली। जैसे अपन लोग हैं, आप लोग ने भी कहीं ना कहीं से मरण करके ही आए हैं। अब तुम्हारी याद में वहां के लोग अभी भी रो रहे होंगे, वहां के लोग अभी भी रो रहे होंगे, और तुम यहां मस्ती में बिजोलिया में बैठे महाराज के जिज्ञासा समाधान कर रहे हो। हाँ, इनमें जितने लोग बैठे ना, इनके कहीं ना कहीं तो मर के आए हैं। अब जहां से मर के आए हैं वे सब अभी रो रहे होंगे, ऐसे ही हमारा फलाना व्यक्ति मर गया, हमारा बेटा मर गया, और वो यहाँ जिज्ञासा समाधान में बैठा बढ़िया आराम से प्रवचन सुन रहा है। तो ये है, अपने लोगों की स्थितियां बन जाती हैं, लेकिन वो तो तुरंत चला जाता है और तुरंत परिणमन हो जाता है। देखो वहां जाकर के वो सब भूल गया, वो तो आगे की चिंता कर रहा है, पीछे की है ही नहीं। इसलिए जब तक उसका सहयोग है तभी तक उसके लिए भूल करके आगे की चिंता करना चाहिए। जो सामने है उसको संभालो, जो पीठ पीछे हो चुका उसको भूल जाओ। इसी सुधा जी जैन डाबी तैयार रहे। उसके बाद शोभित जी जैन सोने की झारी के लिए 5100 की राशि श्रीमती मांगी बाई जी भोरखंडिया कोटा वाले बिजोलियों की ओर से, बहुत बहुत धन्यवाद इनके लिए। करें जिज्ञासा आप। मेरा और मेरे पूरे परिवार की तरफ से, पूरे जैन समाज डाबी की तरफ से गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि आगम के अनुसार एवं आप जैसे महान पुरुषों के कथनानुसार कि अतीत में आतताइयों चोरों द्वारा जिन बिंब के अपहरण या चोरी करने पर वे किलित या शासन देवों द्वारा प्रताड़ित कर दिए जाते हैं और जिन बिंब बच जाते थे, परंतु आज देखने में आता है कि चोर या आतताई जिन बिंब को चुरा लेते हैं या नुकसान पहुंचा देते हैं, वे सकुशल दुष्कार्य कर लेते हैं। तो क्या जिन बिंब के अतिशय में पहले और आज में अंतर आ गया? बहुत अंतर आ रहा है। जिन बिंबों के, जिन मंदिरों में पहले जो अतिशय थे, क्योंकि आज जो मंदिरों की विधियां हैं, जो कार्यक्रम हैं, वो सब बहुत गलत होते जा रहे हैं। क्योंकि उनके जो मंदिरों में जो पहले भक्तियां थी, अतिशय थे, वो अतिशय बराबर कम हो रहे हैं। पहले ऐसी घटनाएं घटती थी कि चोर घुसते थे, किलित हो जाते थे, लेकिन आज नहीं है। तो बराबर अतिशय की कमी है, शक्ति की कमी है। और दूसरी बात, चोरियों की जब स्थिति बनती है तो ऐसी बात नहीं है, चतुर्थ काल में भी चोरियां हुई हैं, चतुर्थ काल में भी इस प्रकार की स्थितियां बनी हैं। देखो, अंजना के जीव ने मूर्ति को उठा करके पानी में डाल दिया था, तो उस समय उसने उठा तो लिया ही था, कोई चमत्कार हो सकता था। तो कभी कभी धर्म की स्थितियां क्या होती हैं कि वहाँ के जिनके भाग्य से वो मूर्तियां बैठी हैं, उनमें पुण्य की कमी आ जाने से चोर सफल हो जाता है और तुम्हारी व्यवस्था फेल हो जाती है। भगवान का ना पुण्य उदय है ना पाप का उदय है। वो भगवान जिन समाज के लिए बैठे हैं, उस समाज का कभी अशुभ कर्म के उदय आने से ऐसी घटना घटती है। यानी उन्होंने अपने पूजा पाठ के लिए बैठा रहा था, भूले गया, तो अंतराय भगवान को पड़ा कि समाज को पड़ा? लाभ समाज का। तो समाज के अशुभ कर्म के उदय से मंदिरों में ऐसी घटनाएं घटती हैं। खंदोली आगरा से महाराज जी आपकी एक भक्त है, यहाँ आपके दर्शन करके गई थी, उनकी जिज्ञासा है। नमोस्तु गुरुवर, आपके आशीर्वाद से पूरा घर हमारा बदल गया है। जो कभी मंदिर नहीं जाते थे वो भी आपका फोटो देखकर मंदिर जाने लगे हैं, और वो भी सुबह अभिषेक के समय पर। आप में तो गुरुजी चमत्कार है, आपकी फोटो में और आपके नाम में आपसे ज्यादा मेरे पति हर महीने तनख्वाह से 1000-1200 रुपए दान के लिए निकालते हैं। गुरुजी आप ऐसे क्यों हैं? यहाँ तो सब लोग बदल गए हैं और हमें देखकर पड़ोसी भी बदल रहे हैं, तो हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए। और इसके लिए आप में ऐसा क्या चमत्कार है गुरुजी, जो कुछ हमें बताएं और आशीर्वाद। सीधा सा चमत्कार है कि मैं भगवान के पक्ष में नहीं हूं, मैं तुम्हारे पक्ष में हूं। अब जिसके पक्ष में होगा उसमें तो चमत्कार हो गई। मैं कभी भगवान का पक्ष नहीं लेता,
ना भगवान के, मैंने कहा ना मैं भगवान को दान दिलवाता हूँ, ना भगवान की अभिषेक कराता हूँ, ना मंदिर बनवाता हूँ। मैं तो अपने भक्तों का लाभ किसमें है वह क्रिया कराता हूँ, क्योंकि भगवान को इन सब चीजों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। मेरा तो सोच ही है कि मैं उसी क्रिया का उपदेश दूंगा जिसके मेरे भक्तों को लाभ हो। भगवान को तो लाभ से कोई मतलब है ही नहीं, वो तो बहुत ऊपर उठ गए, उनके लिए करने से कोई मतलब नहीं, और उनके लिए जो करना है वो मेरी औकात के बाहर है। मैं भगवान के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन श्रावकों के लिए रास्ता बता सकता हूँ, मार्ग बता सकता हूँ। इसलिए आपके पक्ष में मैं रहता हूँ, इसलिए लोग मुझे पसंद करते हैं। अब भगवान के पक्ष में रह जाऊं तो फिर भगवान पसंद करेंगे। तो मैं भी सोच रहा हूं कि पहले भक्तों को अपने ऐसे कार्य, ऐसे रास्ते बता दूं जिससे हम जिस रास्ते पर जाएं तो पीछे से भक्त लोग भी उसी रास्ते से आ जाएं। कम से कम वो इस योग्य तो बन सके कि कल के दिन वो जब धर्म के रास्ते पर चलना चाहें, उनको द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव आज कम से कम मोक्ष नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम ऐसे कम से कम योग्य क्षेत्र कुल में जन्मो, क्षेत्र पे जन्मो जहां मोक्ष का दरवाजा मिले, तो फिर तुम्हारे लिए कुल जाति बीच में बाधक न बने। पंचम काल में यदि हम इतना ही कमा लेते हैं, आज भली मोक्ष नहीं है लेकिन इतनी शक्ति कमा लें कि हम ऐसे क्षेत्र में जाएं जहां मोक्ष के दरवाजे खुले हुए हों, इसलिए वैसा मानना चाहिए। श्रीमान शोभित जी जैन और तैयार रहेंगे, उषा जी जैन इंदौर, जिन्हें भी ज्ञानोदयती क्षेत्र पर 1 जनवरी को अभिषेक शांति धारा करनी हो, शांति धारा अभिषेक तो निःशुल्क होगा, जिन्हें भी शांति धारा करनी हो मात्र 11,000 की राशि के माध्यम से हमारे मोबाइल पर आप मैसेज छोड़ दें, आपके परिवार का नाम का है, यदि आप आ रहे हैं तो उसमें मैसेज में लिखें कि हम पहुंचेंगे, और यदि आप नहीं आ पा रहे हैं शांति धारा करने तो आप उसमें लिख दें कि हमारी शांति धारा कराई जाए, तो आपकी शांति धारा आपके परिवार के नाम की होगी। हमारा मोबाइल नंबर 9928091110, फिर से एक बार 9928091110, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। शोभित जी। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, कई क्षेत्रों में अभिषेक एवं शांति धारा की राशि फिक्स कर दी गई है, तो जो महाराज जी राशि देने में असमर्थ हैं उनके लिए क्या है महाराज श्री? और जैसे महाराज जी कई क्षेत्रों में तो जो बोली ले लेते हैं, तो बोली के बाद जो बाकी के पुजारी बचते हैं वो अभिषेक कर लेते हैं, तो कई क्षेत्रों पे ऐसी व्यवस्था नहीं है महाराज जी, ये क्या व्यवस्था सही है? पहली बात तो है कि अभिषेक तो प्राय सब कराते हैं, कुछ मूर्तियां जीर्ण शीर्ण होती हैं, उनमें फिर सबको कराना संभव नहीं होता। प्राय सभी क्षेत्रों पर मैंने देखा कि शांति धारा वाले बोली से शांति धारा कर लेते हैं, लेकिन अभिषेक तो सभी लोग करते हैं। जैसे यहाँ भी देख लीजिए, शांति धारा होती है लेकिन उसके बाद अभिषेक सब करते हैं। नारेली में मुनि सुब्रत नाथ भगवान का अभिषेक होता है, शांति धारा होती है पहला कलश, उसके बाद सब अभिषेक करते हैं। तो ऐसी कहीं पाबंदी है नहीं, लेकिन जहाँ पर मूर्ति जीर्ण शीर्ण होती है वहाँ पर की व्यवस्था ऐसी बनाना पड़ती है कि भाई ज़्यादा लोग अभिषेक नहीं कर सकते, एक करें। दूसरी बात है, अभिषेक की जो शक्तियाँ हैं दुनिया भर के पापों के लिए खर्चे हैं, जेब खर्च के लिए खर्च हैं, घूमने के लिए पैसा है, पिक्चर जाने के लिए पैसा है, बाजार में उड़ाने के लिए पैसा है, सब कार्यों के लिए पैसा है। अकेले बस मंदिर में भगवान के अभिषेक के लिए लोग गरीब बन जाते। 90% गरीबों की बात कर रहा हूं मैं, 10% तो ओरिजिनल गरीब हैं, 90% जो गरीब हैं उनके पास सब कार्यों के लिए पैसा है, घूमने को, खर्च करने को, जेब खर्च करने को, सब में पैसा है। लेकिन बस जब मंदिर में अभिषेक में आएंगे, साहब हम तो गरीब हैं, हमारी गरीबों की क्या व्यवस्था है, और दुनिया भर के खर्चों की हिसाब लगाया जाए साल भर का तो पता चल जाए कितना है। जैसे वो मजदूर होते हैं ना, मजदूरों के पास बीड़ी सिगरेट पीने को पैसा है, शराब पीने के पैसा है, जुआ खेलने का पैसा है, पर बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है। 90% मजदूर है, पूछो भाई ये बच्चों को काम क्यों करा, पढ़ाते क्यों नहीं? बोले महाराज जी आप जानते हो मैं तो मजदूर आदमी हूं, हम कहां तक इतनी फीस दे सकते हैं, हम कैसे पढ़ाएं बच्चों की। तो फिर जब मुझे पूछता हूं उनसे, बीड़ी सिगरेट को पैसा है, शराब पीते, बोले हाँ, बीच में जुआ, यानी सब कार्यों के लिए पैसा है।
अकेले धर्म कार्य के लिए पैसा नहीं है, बच्चों को पढ़ाने को पैसा नहीं है। अरे गरीबों सुनो, ये जो तुम्हारे लिए दान की व्यवस्था बनाई, ये तुम्हें भगवान के लिए नहीं बनाई, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाए और अमीर हो जाओ, इसलिए अमीरों के लिए दान की जो भी व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कवरी लाल जी, श्री महावीर जी पाटनी, आर के मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।